हेलो फ्रेंड्स, तो आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल और बहुत ही क्यूट सा चैनल ना मैथ सर्च में आपका स्वागत है। तो ये हमारा सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट यानी 1.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और फिर लास्ट में 1.3 का एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊंगा, जैसे कि इससे पहले लेक्चर में मैंने करवाया। तो चलिए बिना बात किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आप लोग प्लीज़ देखिए, अगर आप ये लेक्चर नंबर 3 सुन रहे हैं तो इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 को सुन के ही आए, तभी आपको समझ में आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इसी सेट थ्योरी। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को, ये मेरा सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, अगर आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिए। ये मेरी सबसे पहले इस गुजारिश है, क्योंकि देखिए स्किप करने पे आप थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। अगर वीडियो को मानते हैं, अगर 10 मिनट का वीडियो आप 4 मिनट पर ला दिए, पता वो 4 मिनट में मैंने क्या कॉन्सेप्ट बता दिया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बता दी होगी, तो आपका छूट जाएगा बाबू। इसीलिए आप लोग प्लीज़ देखें तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वरना स्किप कर करके मत देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप लोग हेडलाइन दे सबसेट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसेट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जिसको हिंदी में कहते हैं बाबू उप समुच्चय। अगर मैं इसका सिंपल डेफिनेशन बोलूँ ना, तो देखिए क्या है, सबसेट, सेट का सब, सब मतलब टुकड़ा, यानी द पार्ट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड सबसेट। मतलब हिंदी समझे आप लोग, हिंदी में डेफिनेशन होगा बाबू, किसी भी समुच्चय का, आप लोग लिख लीजिए, किसी भी समुच्चय के टुकड़े को ही उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है। अब बोलेंगे सर क्या, मैं समझ में नहीं पाया हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आएगा आप लोगों को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उपसमुच्चय का एक सिंबल है, ठीक है, तो नीचे में ये भी लिख दीजिए, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल सी। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको थोड़ा समझाइए। ज़रूर भैया ज़रूर। जैसे मानिए मैं आपको एक सेट लिख देता हूँ, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ओके। और मैं एक सेट लिख देता हूँ B 2 3। तो आप लोग एक बात बताइए हमको, ये जो 2 3 है ये इसी का टुकड़ा है या नहीं है या नहीं है? तो हाँ सर है। 2 और जो 3 है ये भैया इसी का टुकड़ा है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सर B जो है ना वो टुकड़ा है सर। B जो है ना ये टुकड़ा है किसका? A का। इसी को मैथमेटिक्स में कहते हैं B इज सबसेट। टुकड़ा को क्या कहते हैं? सबसेट ऑफ A। और इसी को सिंबल में क्या कहते हैं? B इज द सबसेट ऑफ A। क्या आपको समझ में आ गया? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर लें। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। मैं एक सेट लेता हूं एग्जांपल के लिए, ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ओके। फिर लेता हूं स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आप समझ में आ गया आपको? बताइए, क्लास तो स्कूल के अंदर ही रहता है ना। क्लास जो होती है वो क्लास मिलके ही ना एक स्कूल बनता है ना। तो यानी ये क्लास जो एक टुकड़ा होता है किसका? एक स्कूल का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी कि बी टुकड़ा है बाबू किसका? ए का, यानी बी इज द सबसेट ऑफ ए। समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला। तो सबसेट के बाद बाबू देखिए, मैं सभी आप लोग सभी स्टूडेंट से और भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और मैं अभी एक नया क्रिएटर हूँ यूट्यूब के लिए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइटनिंग प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, ये कुछ भी प्रॉब्लम, तो आप लोग उसे प्लीज़ क्या बोलिएगा, माइंड नहीं करते हुए आप प्लीज़ वीडियो के कंटेंट को देखें। और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक हो रही है उसको बहुत इम्प्रूव करने की। तो आप लोग प्लीज़ सिर्फ एक सपोर्ट कीजिए, और उसके बाद तो बस आपका सपोर्ट और प्यार ही हमको एक अच्छा क्रिएटर बना सकता है। हाँ, और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ
कि अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम अगर होती है या कुछ समझने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, जिससे मैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। और भी जो एक्सटर्नल इंप्रूवमेंट है वो तो मैं समझ रहा हूं कि लाइटनिंग सर प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कहीं बोर्ड चमक रही होती है, वो मैं समझ रहा हूँ, मैं उसे प्रॉब्लम को दूर करूँगा बस आफ्टर लॉकडाउन। और उसके बाद फिर साउंड तो शायद क्लियर ही है आप लोगों के लिए। हाँ, बस एक प्रॉब्लम शायद हो सकता है लैंग्वेज ये समझने में, तो वो कमेंट कीजिएगा तो मैं उसे भी इम्प्रूव करूँगा, जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आप बिना बात किए अब और आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग सबसेट समझ गए बाबू, तो सबसेट के बाद ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, इंटरवल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है बाबू, रिलेशन एंड फंक्शन अगर आपको तब कभी नहीं समझ में आएगी अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते। इंटरवल, और कहीं ना कहीं मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंटरवल। हिंदी में होता है बाबू अंतराल। क्या होता है? अंतराल। ठीक है, तो मैं आपको इसको पहले बेसिक्स टाइप्स में बताता हूं। देखिए ये जो इंटरवल होता है ना बाबू, वो 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4th। तो पहला होता है बाबू, वेट काटो। देखिए इंटरवल हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग इंटरवल्स के बारे में जानते हैं कि जो इंटरवल्स होती हैं ना वो 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सा होता है? तो जो हमारी इंटरवल्स होती है वो कुछ इंटरवल्स जो होती है ना वो 4 टाइप्स का होता है, और वो होता है बाबू कुछ इस टाइप का, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो चलिए देखिए इंटरवल्स जो आप लोग जान रहे हैं, तो सबसे पहले कौन कौन सा टाइप का होता है पहले सुनिए। देखिए पहला होता है ओपन इंटरवल, फिर एक ले लीजिए ओपन और एक ले लीजिए क्लोज्ड। ओके, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। एक होता है बाबू क्लोज्ड इंटरवल, और एक होता है देखिए जैसे ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड तो क्लोज्ड ओपन। ठीक है ना, क्लोज्ड ओपन। तो देखिए ओपन क्लोज्ड ओपन। ठीक है, अब देखते हैं ये होता क्या है और किस मतलब कैसे हम समझेंगे कि ओपन इंटरवल है या क्लोज्ड ओपन इंटरवल है। तो देखिए मैं जैसे आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, एक सेट 2 और ऐसा लेता हूं। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब, ये जो सेट है इस सेट का क्या मतलब है? इस सेट का मतलब है कि भैया इस सेट का जो एलिमेंट होगा ना वो 2 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा। मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए, क्या मतलब है? तो 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और 6 से बोल रहा है छोटा यानी 5 होना चाहिए। यानी कि ऐसे कंडीशन में ना तो 2 आया ना तो 6 आया, ना तो 2 आया ना तो 6 आया। मतलब क्या, ना ही 2 को लेना है, मतलब 2 भी अपने आप में खुला है, 6 भी अपने आप में खुला है। तो यही हुआ कि 2 भी अपने आप में खुला और 6 भी, मतलब इसको लेना नहीं है। तो इसी को कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ठीक है, ओपन इंटरवल। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैं लेता हूं x, जस्ट देखिए इसी एग्जांपल में अगर मैं ले लेता हूं 2 और फिर मैं अब ऐसा कर देता हूं, तब देखिए क्या होगा। इसका क्या मतलब हुआ पता है? कि आपको जो एलिमेंट लेनी है ना वो 2 से तो बड़ा लेनी है, लेकिन इक्वल टू 2, मतलब 2 भी लेना है। तो 2 भी लेना है, 3 और 6 से छोटा, 3 4 5, यानी इसमें ये आ गया ना, तो ये आ गया, मतलब इधर से ये क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड मतलब 2 लेना है आपको ना, 2 लेना है, तो इधर से क्लोज्ड हो गई और उधर से ओपन है क्योंकि 6 नहीं लिए, तो ये हुआ क्लोज्ड ओपन। ठीक है, अगला देखिए x 2, मैं अब ये कर देता हूं 6। इसका अब क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब है यहां पे कि एलिमेंट जो है ना बाबू, एलिमेंट जो है वो 2 के इक्वल भी लेना है, 2 से बड़ा भी लेना है, मतलब 3 भी लेना है, 4 भी लेना है, 5 भी लेना है, और 6 से छोटा भी लेना है और 6 के इक्वल भी लेना है, मतलब 6 भी लेना है ना। यानी कि इसमें क्या हुआ कि इधर से भी क्लोज्ड मतलब 2 लेना है
और उधर से भी क्लोज्ड, मतलब 6 लेना है। तो ये हो गया बाबू उस तरह से भी क्लोज्ड और इधर से भी क्लोज्ड, तो क्लोज्ड क्लोज्ड। और एक लास्ट एग्जांपल, अगर मैं आपको यही कहूं कि 6, ठीक है, अब क्या लेना है हम लोगों को, ओपन ओपन हो गया, क्लोज्ड ओपन हो गया, क्लोज्ड क्लोज्ड हो गया, तो एक बचा है ओपन क्लोज्ड, ठीक है, ओपन और क्लोज्ड। तो देखिए ये हो गया कि नहीं, क्योंकि इसने क्या कह रहा है 2 से बड़ा, तो 3 4 5, ये कह रहा है 6 से छोटा भी और इक्वल भी, मतलब उधर से क्लोज्ड है लेकिन इधर से क्या है ओपन, इसी कहते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो क्या आपको समझ में आया कितने इंटरवल्स के टाइप होते हैं, तो 4 होते हैं, आप लोग देख लीजिए बोर्ड पे। क्लोज्ड क्लोज्ड है पहला एग्जांपल, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो है ओपन ओपन, फिर है क्लोज्ड ओपन और नीचे में है ओपन क्लोज्ड का एग्जांपल, ठीक है। तो आप लोग एक बात तो समझ गए, थोड़ा सा एक सिंबल, एक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको कर दूं जिससे आपको पता चल जाए। देखिए ओपन ओपन का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये और ये है, इसको अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ओपन ओपन, ठीक है। सब में 2-2 ले लीजिए पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये एक नंबर लाइन, आप लोग समझिएगा नहीं ये क्या है नया चीज, और ये एक नंबर होगा 2 3 कुछ भी हो। जब देखिए दोनों ओपन होगा ना तो उसको ऐसे रहने देना है, एक ओपन एक क्लोज्ड, तो क्लोज्ड को डार्क कर देना है, ठीक है। फिर क्लोज्ड क्लोज्ड, तो दोनों को डार्क करना है। क्लोज्ड ओपन मतलब एक क्लोज्ड है और दूसरा ओपन है, ठीक है। ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे मानिए ये ए, यहां पे आप समझिए ए बी, मतलब ए बी का मतलब समझ रहे, यहां पे 2 3 कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 एक नंबर है, ए बी ए बी ए बी। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताया, ये भी जस्ट ही एग्जाम्पल भी सबके नीचे लिख दीजिए। तो क्या करते हैं बताइए, एक्स, ए भी खुला होना चाहिए, मतलब इक्वल टू का साइन मत दीजिए, और बी भी खुला होना चाहिए, इक्वल टू का साइन मत दीजिए। यहां पे क्या करना होगा, पहले 2 6 लिख देते हैं, ऐसे समय पहले ही कर देते, ठीक है। 2 6 x 2 6। अब देखिए कह रहा है ओपन ओपन, मतलब इक्वल टू मत दीजिए, क्योंकि इक्वल टू दीजिएगा तो लेना पड़ जाएगा, तो क्लोज हो जाएगी। इधर कह रहा है ओपन ओपन, मतलब इसको ऐसे रहने दीजिए, बट क्लोज, तो क्लोज के लिए इक्वल लगा दीजिए क्योंकि ये लेना पड़ जाएगा। फिर क्लोज्ड क्लोज्ड, तो दोनों कैसा कर दीजिए, 2 भी लेना पड़ेगा 6 भी लेना पड़ेगा। क्लोज्ड ओपन, तो क्लोज्ड को ऐसे कर दीजिए, ओपन कैसे रहने दीजिए। तो क्या आपको समझ में आया इंटरवल? देखिए इंटरवल में बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं बाबू, इसलिए मैं इसको बहुत ही आसानी में आपको समझाने का प्रयास किया। तो आप लोग को समझ में आया, आप लोग प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से समझें, ठीक है। चलिए इंटरवल भी आपको समझ में आ गई, अब आगे देखते हैं। इंटरवल के बाद अब आगे क्या है, देखिए इंटरवल के बाद एक है पावर सेट, ठीक है, फिर है यूनिवर्सल सेट। तो आप लोग हेडलाइन दीजिए पावर सेट, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बोलिए, लिखिएगा इसके लिए घात समुच्चय, ठीक है, घात समुच्चय, घात समुच्चय। अब देखिए एक बात, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है फिर, हाँ पता है ये क्या है, ये भी जो है ना, ये क्या है, ग्रुप है। लेकिन ग्रुप क्या है पता है, ग्रुप ऑफ सबसेट है ये। मतलब पहले कोई सेट लीजिए, उस सेट की जो सबसेट होगी, ठीक है, एक सेट लीजिए उसका सबसेट होगा मतलब टुकड़ा, और उस सारे टुकड़ा को मिला के जो फिर से एक सेट बनेगा ना, उसी कहेंगे पावर सेट। आपको समझ में नहीं आई होगी, देखिए आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको एक समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं 1 2 3 और 4, ठीक है। मैं आपको उसको बोलता हूं कि सबसेट, इसका सबसेट कौन कौन सा होगा। तो सबसेट कौन कौन सा होगा, तो देखिए इसमें जो सबसेट होगी वो होगा 1, क्योंकि 1 भी एक टुकड़ा है इसका, 2, फिर क्या होगा बाबू 3 4, ये सब सबसेट होगा, टुकड़ा होगा ये सब का, इस सेट का सब टुकड़ा है। फिर क्या 1 2 1 3 1 4 2 2 1, तो एक ही चीज हो जाएगा, 2 3 और 2 4, ठीक है। फिर क्या होगा 3 4, ठीक है,
3 4 कहीं पे हैवी नहीं है बाबू, और लास्ट हो जाएगा 1 2 3 4, 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही हुआ है, मतलब और बाकी है। हाँ, और तो होगा ही बाकी, देखिए कैसे 11 हुआ था ना, तो अब होगा 1 2 3, फिर इतना बड़ा लंबा रीजन है, सब सेट का एग्जाम्पल गलत समझा रहे हैं आप इतना। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या है, तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मानिए मैं एक सेट ले लेता हूँ ए, वो है बाबू 1 2, ठीक है, इतना लेते रहने दीजिए, एक छोटा सा ही समझाता हूँ। इसका बोल रहा हूँ टुकड़ा बनाने, टुकड़ा इसका क्या क्या होगा, एक भी इसका टुकड़ा होगा, 2 भी टुकड़ा होगा, और पूरा का पूरा भी एक टुकड़ा होगा, ठीक है। और मैं आपको एक नोट पॉइंट बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। वो नोट पॉइंट क्या है कि फाई, अब ये फाई क्या है, तो फाई बाबू जिसको आप एम्प्टी सेट पढ़े ना, उस एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट किया जाता है, मतलब फाई उसका सिंबल है, तो वही एम्प्टी सेट। तो फाई इज दी सबसेट, मतलब टुकड़ा होता है ऑफ ऑल सेट। बोलिए ये सही होगा कि नहीं? हाँ भैया, तो बात तो सच है। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट ही नहीं है, तब एलिमेंट ही नहीं हो तो सारा सेट का ही टुकड़ा हो जाएगा ना, सारा सेट की टुकड़ा होगी वो। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो है ही नहीं मतलब वो तो सारा का सेट टुकड़ा है, वॉवेल का भी टुकड़ा है क्योंकि है ही नहीं, और नंबर का भी टुकड़ा है, प्राइम का भी। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी और एक टुकड़ा होगी, तो आपको हर एक ये भी टुकड़ा होगी, क्योंकि फाई मतलब एक भी एलिमेंट ही नहीं है, तो ये इसका भी टुकड़ा होगा। तो मैं आपको क्या बोला, अगर आपको कोई लोग सेट देता है, उस सेट का सबसेट निकालिए, तो आप लोग निकाले सबसेट, और फिर इस सबसेट का एक सेट बनाइए। मैंने बनाया, जो सेट बना ना उसी को कहेंगे पावर सेट ऑफ ए, इसी कहते पावर सेट। यानी इसलिए तो बोले कि सबसेट के सेट को, यानी सबसेट बोलिए, ग्रुप बोलिए, सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। मैं आपको और एग्जांपल से समझा देता हूं, शायद तब समझ में आएगी आप लोगों को, हो सकता है एक बार में आपको क्लियर नहीं हुआ हो। देखिए मैं आपको और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ए बी सी, तो बोलिए इसका कौन कौन सा टुकड़ा होगा, ए भी इसका टुकड़ा होगा, बी भी इसका टुकड़ा होगा, सी भी इसका टुकड़ा होगा, ए भी इसका टुकड़ा होगा, ए सी भी इसका टुकड़ा होगा, बी सी भी इसका टुकड़ा होगा। कोई को सोच रहे होंगे सर बी ए नहीं बाबू, क्योंकि क्या मैंने आपको बोला था ऑर्डर मैंने नहीं रखता है, ए बी और बी ए एक ही हो जाएगी, तो बी सी भी इसका टुकड़ा होगा और ए बी सी भी इसका टुकड़ा होगा, ठीक है। ए बी सी भी इसका टुकड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। और मैंने आपको क्या बताया कि 5 तो सबका टुकड़ा होता ही है। और जब आप इसको एक सेट में क्लोज कर देते हैं, तो ये एक सेट था, उस सेट का सारा सबसेट है, और इस सबसेट का सेट बना तो इसको कहेंगे पावर सेट। अगर यहाँ ये बी होता तो कहते हैं पावर सेट ऑफ बी, अगर ए रहता तो पावर सेट ऑफ ए, सी रहता तो पावर सेट ऑफ सी। तो समझ में आया आप लोगों को? हमको आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा ज़रूर। तो मैं इससे रिलेटेड एक नोट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है। देखिए अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना, अगर m रहा, तो पावर सेट की जो नंबर होगी ना, वो बाबू 2 टू द पावर m होगा। समझ में नहीं आई ना? मतलब देखिए क्या, जैसे मैं आपको एक सेट लेता हूँ ये 1 2, तो बोलिए इसका क्या होगा पावर सेट में, तो 5 1 2 1 2, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी सेट में एलिमेंट की जो नंबर हो अगर m हो, जैसे इसमें कितनी है 2 है, तो पावर सेट में जो उसकी नंबर होगी ना वो 2 टू द पावर m होगा। देखिए कैसे, तो बोलिए इसमें a में है 2, इस पावर सेट में कितना है 1 2 3 4, तो क्या मैंने क्या बोला, पहला बोला 2 रखने, और m मतलब वेर m क्या है, जहाँ पे m है ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। बोले सेट ए में कितना एलिमेंट है 2, तो 2 रखिएगा, अगर 3 रहता 3 रखते, तो 2 2 जा 4, देखिए 1 2 3 4। समझ रहे हैं? यानी कि अगर आपको एक समझाता हूं, अगर आपको कोई कह दे कि भैया मैं आपको अगर एक सेट दे देता हूं
ए बी सी डी। तो बताइए पावर सेट में कितना एलिमेंट रहेगा? तो कुछ नहीं करना है, लिखना है 2 टू द पावर m। m मतलब क्या? 1 2 3 4, हाँ कितना होगा? 2 2 2 2, तो दूनी 4 3 8 8 दूनी 16। समझ गए आप लोग? यानी उसमें 16 एलिमेंट होंगे उसके पावर सेट में। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब है पावर सेट के बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो बाबू इसका हिंदी होता है सार्वत्रिक समुच्चय। क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या हुआ? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सारा आ जाए। मतलब क्या बोलेगा सिंपल सा, पापा ऑफ ऑल सेट। मतलब सारा सेट जिसके अंदर आ जाए, जो पापा हो सभी सेट का, उसी को कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। बोलेंगे सर ये क्या है? तो हाँ बाबू सच है। जैसे देखिए, हाँ मैं अगर आपको एक सेट दे देता हूँ ए, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, तो देखिए इस ए के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, और यूनिवर्सल सेट को बाबू यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए जो पीपल ऑफ इंडिया है, मैं अगर बोलूं कि इस सेट के लिए तुम यूनिवर्सल सेट बोलो, तो सभी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट अलग अलग डिफाइंड होता है। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? क्या बोले? ऐसा कोई एग्जांपल बोले जिसके अंदर ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, पीपल ऑफ वर्ल्ड। आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ही इंडिया है ना, तो इसी के अंदर आ गया। तो इसके लिए इस सेट ए के लिए यूनिवर्सल सेट ये हुआ। अगर मैं आपको एक सेट ले लूं 1 2 3, मैं बोलूं इसका लिए यूनिवर्सल सेट, तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसी के अंदर आ जाएगा ना। यानी सारे सेट के लिए यूनिवर्सल सेट अलग अलग डिफाइंड है, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, ये आप समझ लीजिए अच्छे से, सार्वत्रिक समुच्चय। ये भी हो गया कंप्लीट। एक लास्ट हेडलाइन है बाबू, सबसेट, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, और आप जान ही रहे हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर होता है ऐसा नंबर जिसमें रैशनल नंबर भी आ जाती है और इरेशनल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है देखिए ये जो रियल नंबर का कौन कौन सा सबसेट होगा, सबसेट मतलब टुकड़ा कौन कौन होगा। तो टुकड़ा होगा नेचुरल नंबर, है ये नहीं, नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसकी जो टुकड़ा होगी यानी सबसेट होगी, वो सबसेट होगा और क्या, इंटीजर भी होगी इसी की टुकड़ा, क्योंकि इसी के अंदर आता है बाबू इंटीजर, उसको आई या जेड से डिनोट करते हैं। इसी का टुकड़ा होगा रैशनल नंबर, उसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये सब जो हुआ नेचुरल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, ये सब क्या है, सबसेट है, टुकड़ा है किसका, रियल नंबर का। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये तीनों के लिए जो है ना, ये रियल नंबर जो है इस तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। यानी रियल नंबर जो है यूनिवर्सल सेट है किसके किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए और रैशनल नंबर के लिए, क्योंकि ये इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए आपको समझ में आ गया हो। कहीं कहीं के सिंबल यूज़ होता है, अगर आर लिखा होगा तो रियल नंबर समझिएगा, अगर एन लिखा होगा तो नेचुरल नंबर समझिएगा, अगर आपको कहीं पे जेड लिखा मिले तो आप उसको इंटीजर समझिएगा, और कहीं आपको क्यू लिखा मिले तो आप उसको रैशनल नंबर समझिएगा। ओके, इतना हो जाने के बाद अब मैं एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन देखता हूं। 1.3, तो चलिए आप लोग भी बुक निकालिए और एक्सरसाइज 1.3 को थोड़ा सा देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में। चलिए बाबू, करेंगे मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल दिस और दिस। तो पहला 2 3 and 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है A B C,
फिर है बी सी डी। देखिए एक प्रॉपर सबसेट भी एक वर्ड होता है, मैं आपको भी थोड़ा समझा देता हूं यहां पे। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, सबसेट तो हो लेकिन प्रॉपर फॉर्म में। तो बताइए इसका मतलब क्या है? सबसेट मतलब टुकड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा? टुकड़ा नहीं। तो बोलिए ये 2 3 4 ये जो इसका टुकड़ा है कि नहीं? 2 3 4 तो हाँ है, तो बोलेंगे टुकड़ा है। ए बी सी इसका टुकड़ा नहीं है। ए बी सी कहाँ से? डी आ गया, तो टुकड़ा नहीं है। समझ गए? मैं आपको और एक बात बताऊं, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। जैसे मानिए एक सेट रहता ए बी और सी रहता, ठीक है, और इधर रहता फिर से वही, या तो ऑप्शन अलग, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का रहता, जैसे सी बी ए रहता, लेकिन वही, तो ये तीनों का तीनों इसमें आ गया ना। जब कोई भी टुकड़ा पूरा का पूरा उसमें आ जाए ना, तो एक सिंबल यूज कीजिएगा ऐसे, यानी ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, और इसी का नाम है बाबू प्रॉपर सेट। यानी जब पूरा का पूरा टुकड़ा बन जाए ना तब, ठीक है। जैसे आप एक बात और समझिए, 1 2 3 है, ठीक है, इधर भी मैं ले लूं 1 2 3, यानी टुकड़ा पूरा का पूरा उसमें आ गया, तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं बल्कि उसके नीचे भी देना प्रॉपर सबसेट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यही था बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है यार, क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये भी आप कर सकते हैं, जैसे एक ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर ऐसे कट किया हुआ है और इधर लिखा हुआ है बी सी ए, तो कह रहा है ये सही है ये गलत। वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है, तो ए बी, ए और बी, तो सच में टुकड़ा तो है ये, तो यहाँ बोलेंगे फॉल्स। क्यों बाबू? से ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेट 1 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक दिया हुआ है कि ए जो है ना वो 1 2 3 4 और 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों। जैसे एक एग्जांपल दिया है 3 4, फिर दिया हुआ ए। मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये सही है गलत। मैं कहीं कहीं से लिख ले रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कौन कौन सा करेक्ट, कौन कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो देखते हैं ये सही। पहले ये क्या है? ये सेट ए दिया हुआ है, कह रहा है 3 4 जो है ये टुकड़ा होगा ए का, तो 3 4 जो है ये टुकड़ा तो सच में है ए का। 3 4 जो है ये तो टुकड़ा है ही ए का, तो बोलेंगे यस ट्रू। ए बिलोंग्स टू ए, यानी एक जो है एक, ये ए में है ये नहीं, तो है, यस करेक्ट, ठीक है। और सबसेट, सबसेट देखिए ये वाला गलत है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपको मैं इसका सबसेट टुकड़ा लिखने बोलूँगा तो आप कैसे लिखिएगा? एक को ऐसे लिखिएगा, फिर इसका टुकड़ा 2 लिखिएगा। उसी तरह से जब इसकी बात आएगी तो आप ऐसे लिखिएगा, क्योंकि ये 3 4 पहले से है। अगर मैं सबसेट इसको बनाने बोलूँ तो हर एलिमेंट के बाद ऐसा लगाते हैं ना, तो ऐसा अगर रहता ना, अगर ऐसा रहता तब ये सही था। ये सिर्फ ऐसे है बाबू, ऐसे है, और ऐसे अगर है तो ये फॉल्स है। ओके, चलिए 5 सबसेट ऑफ ए, ये तो ट्रू ही होगा क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। फिर ये 1 to 5 इज द टुकड़ा ऑफ ए। चलिए हाँ, देखिए 1 2 और 5 इसमें, तो इसको पहले लिख दिया फिर इसको, ठीक है, ये ट्रू है। तो इसी तरह से आप और भी इसको चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, मैं उसे बताऊंगा कैसे होगा। देखिए हर एक क्वेश्चन को अगर मैं बता दूं तो फिर आप लोग फिर कैसे क्या सॉल्व कीजिएगा, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाने के बाद 4, कैन राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। जैसे ए बी, कह रहा है कि इसका सारा सबसेट को लिखने, सबसेट मतलब टुकड़ा होता है, तो ए फिर बी और फिर ए बी और फिर 5 लिख दिए, खाली कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है
हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पी ए में कह रहा है n का वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं 2 to the power m होता है, और कह रहा है यदि a इज इक्वल्स टू 5 हो तब, तो 5 मतलब इसमें एलिमेंट ही नहीं होगा, तो एलिमेंट नहीं होगा मतलब 0, 2 to the power 0 इसका वैल्यू कितना होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। आप बोलिएगा कि 1 एलिमेंट कहाँ से आएगा, तो आएगा तो क्योंकि जब आप ये 5 है और आपको मैं उसका कहूँगा कि सबसेट लिखने के लिए, तो आप 5 को लिखिएगा, एक तो एक होता ही है, जब उसको कीजिएगा तो एक एलिमेंट आ गया ना, इन कहेंगे पावर ऑफ ए। ठीक है, आपको समझ में आई। चलिए 4 भी हो गया। फिर कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ये भी आप लिख ही सकते हैं, इंटरवल मैंने आपको बता दिया था कि कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, x बिलोंग्स टू r -4 x, ये ऐसा कह रहा है इंटरवल के फॉर्म में लिखना। आराम से एक लाइन ले लीजिए, 2 ऐसे कर दीजिए, एक तरफ -4 लिखिए, एक तरफ 6 लिखिए, 6 ब्लैंक है मतलब उधर क्लोज्ड है और ये ओपन है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये एक रियल नंबर का लाइन ग्राफ है, और इसके बीच में अगर चाहेंगे तो आप नंबरिंग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक नोट्स भी कर ले, थोड़ा सा ठीक रहेगा शायद। इसको एस के अलावा भी कैसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, रुकिए, मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि देखिए ऐसा होता है ना, एक ऐसा होता है, एक होता है ओपन ओपन, एक होता है ओपन क्लोज्ड, एक होता है क्लोज्ड क्लोज्ड ना, ए बी क्लोज्ड, और एक लास्ट क्या होता है बाबू, तो एक लास्ट होता है इधर क्लोज्ड उधर ओपन। ठीक है, देखिए इसको दिखाने का और एक रिप्रेजेंट तरीका है, जब ओपन ओपन रहे ना तो स्मॉल स्मॉल, ओपन के लिए सिंपल सा, ओपन के लिए ऐसे और क्लोज्ड के लिए ऐसे, तो ओपन ओपन फिर क्या है ओपन और फिर है क्लोज्ड, फिर है क्लोज्ड, फिर है क्लोज्ड, फिर है क्लोज्ड, फिर है ओपन। ठीक है, देखिए आप इसके अलावा इसको कैसे दिखा सकते हैं कि -4 तो भैया खुला हुआ है तो ओपन, लेकिन मेरा 6 तो क्लोज्ड है, समझ रहे हैं, ऐसे लिखना है। मैं आपको रुकिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, शायद कन्फ्यूजन को क्लियर करवा देने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, वेट, बहुत परेशानी कर रही है साइनिक। हाँ देखिए यार 5 6 का मैं और एक क्वेश्चन करवा दूँ शायद आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x जो होना चाहिए वो ऐसे और फिर ऐसे लिखा है। तो कह रहा है कि इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखने हैं, तो इंटरवल में के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये भी तरीका है, पहले 0 और 7 जो नंबर दिया है लिख दीजिए, 0 क्लोज है तो उसको ऐसे कर दीजिए और ओपन को ऐसे, या आप इसको और भी एक तरीका से कैसे लिख सकते हैं, जस्ट बताए थे, 0 क्लोज्ड है, पहले 0 और 7 को कॉमा में लिख दीजिए, ये क्लोज्ड है तो कैपिटल ब्रैकेट, ये खुला हुआ है तो ऐसे, क्योंकि देख रहे हैं इक्वल टू का साइन नहीं है, मैं आपको बेसिक में ही बता दिया था इसके। चलिए देखिए हर एक नोट पॉइंट को अगर आप क्लियर वे में समझते जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी 100%। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है क्या, एक को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने। क्वेश्चन नंबर 7 है -3, 0 ऐसे लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने, इस इंटरवल को किसके फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। घबराना नहीं है, बस वही पहले दिया था तो ऐसे लिखे, सेट बिल्डर फॉर्म दिया था तो ऐसे लिखे था, वैसे दिया था सेट बिल्डर फॉर्म, तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि सब -0 आ गया मतलब इंटीजर, और इंटीजर अगर सारा का सारा तो रियल नंबर का ही ये है। और फिर बोल सकते हैं कि x पहले -3 और 0 लिख देते हैं, पहले दोनों तरफ ऐसा सिंबल लगा देते हैं, दोनों तरफ ओपन है तो बस ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगर एक भी तरफ मानिए ऐसे रहता तो इसमें इक्वल लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना, लेकिन दोनों तरफ चूँकि सिंपल है तो दोनों तरफ ऐसे ही छोड़ दीजिए। ओके चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको खत्म हो गया। 7 होने के बाद 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा कि आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है
कि बताइए आप लोग इसके सभी के जो मैं नीचे में दिया हूँ सेट, उसके लिए आप लोग यूनिवर्सल सेट क्या क्या बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, कह रहा है कि इसके लिए यूनिवर्सल सेट बताइए। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ये आ जाना चाहिए, तो लिख देते हैं सेट ऑफ ट्राइंगल। और बाबू इसी का नहीं टाइप होगा ना, क्योंकि ट्राइंगल में तो एक राइट एंगल एक टाइप है, तो हो गया सेट ऑफ ट्राइंगल। इसी तरह से आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए अंत भला तो सब भला ना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्स, क्वेश्चन नंबर गिव द सेट्स ए, गिवन द सेट्स ए 1 3 5 1 3 5 and B is equals to 2 4 6 and C is equals to 0 2 4 6 8। कह रहा है which of the following may be considered the universal sets for all three sets A B C। 4-5 एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं लिख ही देता हूं चारों को। 0 1 2 3 4 5 6, फिर है एक 5, फिर 0 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 और 10। फिर दिया है बाबू 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा है कि इसमें से कौन ये तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल बन सकता है। एक ऐसा एग्जाम्पल बोलिए तीनों के लिए। 0 1 2 3 4 5 6 8, 0 1 2 3 4 5 6। इसमें 8 नहीं आ रही है तो ये नहीं हो सकता है, ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए 0 नहीं आ रहा है लेकिन 0 भी है, तो यही होगा, यानी थर्ड। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इसमें ए बी सी तीनों आ जाएगी, यानी कि ए बी सी तीनों के लिए यही यूनिवर्सल सेट बन सकता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें। यार आपकी एक सपोर्ट तो बनती है, क्योंकि आप लोग के लिए कुछ तो मेहनत कर रहा हूँ, आप जान ही रहे हैं बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप इस चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक इंतज़ार करें अब अगले वीडियो लेक्चर का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।